हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी क्या है कि छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2023 की भर्ती आ चुकी है। व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यह भर्ती कितने पदों की होगी? 440 पदों की भर्ती होगी दोस्तों। और व्यावसायिक परीक्षा मंडल इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, जिसके बारे में हम विस्तृत उसके सिलेबस की और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। और साथ में क्या योग्यता है, क्या आयु सीमा है और पिछले 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्या कटअप रहा है, इसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से करेंगे। और साथ में यह भी जानेंगे कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका जो विभागीय विज्ञापन था उसको देख लेते हैं। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया यह वैकेंसी था। ठीक, पर्यवेक्षकों की खुली एवं परिसीमित भर्ती होनी है। और ये पद क्या है? आपका सुपरवाइजर का पद रहेगा। ठीक, तो पद नाम में देखते हैं कितनी कितनी पद दी गई है। तो इसमें देखिए तो आपका जो वेतनमान रहेगा ये रहेगा 5200 से लेके 20,200 तक के हो सकता है वेतनमान, जो कि 2400 मैट्रिक लेवल वेतन लेवल 6 के तहत रहेगा। इसमें खुली भर्ती में कुल टोटल 220 पद है और परिसीमित भर्ती में भी कुल टोटल 220 पदों के प्रावधान हैं। ठीक है, इसके लिए एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, इसमें केवल महिला अभ्यर्थी, महिला और गर्ल्स रहेंगे, वही बस एलिजिबल रहेंगे। याद रखिएगा, वही इसके लिए पात्र हैं और कोई पात्र नहीं होंगे। चलिए इसके पदों की सीमा को जान लेते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, आरक्षित के लिए 92 पद का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 71 पद का प्रावधान है। अनुसूचित जाति के लिए 26 पद दिए गए हैं खुली भर्ती में और आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 पद। और जो दिव्यांगजन है उनके लिए 5, 5 और 5 पद है, यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए टोटल 15 पद का प्रावधान है। तो याद रखिएगा, खुली भर्ती में टोटल 220 पद निकला हुआ है। खुली भर्ती के लिए सभी महिलाएं एलिजिबल रहेंगे दोस्तों और परिसीमित भर्ती के लिए वही एलिजिबल रहेंगे जो आंगनबाड़ी में पहले से कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका है, वही एलिजिबल रहेंगे। इनकी क्राइटेरिया के बारे में हम अभी बात करेंगे विस्तृत। व्यापम ने कल की तारीख में 5 जुलाई को नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो चलिए हम इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे ही परिसीमित सीधी भर्ती की बात करूंगा तो उसमें भी देख लीजिए, अनारक्षित के लिए 92 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 70 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 27 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 पद हैं। इसमें आप लोग का एक क्वेश्चन होता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 पद मात्र हैं सर, तो ये बहुत कम है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, एक बार पहले से जूम करके मैं दिखा दूं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भी अभ्यर्थी रहेंगे वो जनरल पद, ये जो अनारक्षित हैं ये अनरिजर्व पद हैं, याद रखिएगा अनरिजर्व हैं, तो इनके लिए भी ये एलिजिबल रहते हैं। यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी रहेंगे वो 92 प्लस 31 पद के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे पद हैं। और जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के रहेंगे वो सभी 220 पद के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये आपके खुली भर्ती में 220 पद और परिसीमित भर्ती में 220 पद का प्रावधान है। टोटल 440 पद आए हुए हैं और ये केवल महिलाओं के लिए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, याद रखिएगा। और इसका लाभ हम यही चाहेंगे कि सभी महिलाएं इसका लाभ ले और यह एग्जाम को दिलाए। चलिए अब हम व्यापम के विस्तृत नोटिफिकेशन जो कल जारी किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद पद संबंधित अन्य जानकारी दी गई है। इसके बाद पात्रता देख लेते हैं दोस्तों। तो पात्रता की अगर बात करेंगे तो खुली भर्ती के लिए अभ्यर्थियों, खुली भर्ती की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें आपका किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास स्नातक का उपाधि होना चाहिए या स्नातक के समतुल्य उपाधि होना चाहिए। अगर आप स्नातक की उपाधि नहीं है या अंतिम वर्ष में हैं, आपके पास अगर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तब भी आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये खुली भर्ती के अभ्यर्थी के रहेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे परिसीमित सीधी भर्ती की बात करें तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए पहले से वो बता दिया है। ठीक है, उनके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है,
12वीं जो आपका 10+2 पद्धति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और तीसरे कॉलम को आप अच्छे से पढ़िएगा, उनके पास 5 वर्ष का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र, छत्तीसगढ़ के शासकीय आंगनबाड़ी केंद्र में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी कि वो आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका या कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा जाएगा इस अभिलेख को। साथ में परिसीमित भर्ती के लिए उनके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, मतलब 12वीं पास होनी चाहिए, ये उनकी योग्यता हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा की बात करेंगे तो खुली सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रहेगी। विशेष वर्ग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो एसटी और एससी है, एसटी और एससी के लिए 5 वर्ष का, एससी के लिए 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, यानी कि वो 21 से 45 वर्ष तक के डाल सकते हैं अगर वो एसटी एससी हैं। और सामान्य छत्तीसगढ़ के अन्य जो वर्ग आते हैं वो 21 से 40 वर्ष तक के एलिजिबल रहेंगे। परिसीमित सीधी भर्ती के लिए अधिकतम न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ध्यान रखिएगा, और अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी, जिसकी गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बताया गया है। आवेदक के लिए न्यूनतम अन्य शर्तें क्या रहेगी, तो आवेदिका जो रहेंगी, क्योंकि इसमें महिलाएं बस एलिजिबल है, याद रखिए महिलाओं और गर्ल्स के लिए बस है, ये पुरुष नहीं है। तो ये एक बात बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, महिलाएं बस देगी, पुरुष लोग का कंपटीशन हट गया यहाँ से। तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है कि आप अपने सरकारी नौकरी को सुनिश्चित कर सकते हैं। केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। ठीक है, आवेदिका को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, कोई भी उम्मीदवार अगर विवाह उसका जो न्यूनतम वर्ष में हो जाता है, यानी कि बाल विवाह हो गया है, तो वो इस नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ये देखिए, पहला कॉलम में छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, दूसरा में केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। स्थिति व्यापम के द्वारा कल मैंने बताया कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि आपका क्या है, तो 5/7 मतलब कल की तिथि से, बुधवार से आवेदन पत्र भरना प्रारंभ हो चुका है। और इसकी अंतिम तिथि कब तक के है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अंतिम तिथि और थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, तो अंतिम तिथि इसका 30/7/23 तक के, प्रारंभिक 5/7/30 मतलब इस महीने के सेकेंड लास्ट तारीख तक के ये आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। अगर आपके ऑनलाइन आवेदन में कुछ आप गलती कर लेते हैं तो त्रुटि सुधार के लिए आपका 31/7 से लेकर 2/8 तक के समय दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने एक स्टार्टिंग में बताया कि इसका एग्जाम कब हो सकता है, तो अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम 2/8 तक के तो त्रुटि सुधार होगा, तो संभवतः उसके 7 दिन बाद प्रवेश पत्र जारी होता है, 7 से 5 दिन बाद, मतलब 7 तारीख तक प्रवेश पत्र जारी होगा। और प्रवेश पत्र जारी होने के 7 दिन तक के एग्जाम हो जाता है। तो जहां तक हमको लगता है 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच इसका एग्जाम हो जाना चाहिए या एग्जाम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये अल्टीमेटम है आपके लिए 10 से 15 अगस्त तक का। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो हमारे महिला अभ्यर्थियों के लिए ओनली 40 दिन का समय रहेगा। वो 40 दिन में आपको इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। हम अभी सिलेबस और स्ट्रेटजी की बात करेंगे साथ में। चलिए दोस्तों, अब हम सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस में क्या क्या बोला गया है। तो खुली भर्ती के सिलेबस में अब पहले तो एक बात कर लेते हैं कि सिलेबस में कुछ चेंजेस है। चेंजेस यह है कि पहला जो 2021 का पेपर हुआ था, 2021 का पेपर हुआ था, इसमें ये था कि जो समय अवधि थी आपकी ये 3 घंटे की दी गई थी। साथ में आपका जो पूर्णांक था, जो नंबर था, इसमें 200 नंबर थे, तो इसमें कम थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। याद रखिएगा, नंबर में कमी की गई है और साथ में समय में भी कटौती की गई है। अब पहले प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के आया करते थे, अब प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का ही आएगा और आपको इनको सॉल्व करने का समय
आपका 2 घंटा ही दिया जाएगा। याद रखिए 3 घंटे से काट के उसको 2 घंटा कर दिया गया है और 200 नंबर से कट करके उसको 100 नंबर कर दिया गया है। अब प्रत्येक प्रश्न 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे, पहले 2 नंबर के आया करते थे। ठीक है दोस्तों, नया सिलेबस है, व्यापम ने ये चेंजेस की है। चलिए अब हम देखते हैं, तो भाग 1 में आपका महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम के बारे में बताया गया है, जो कि 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, और 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन ही रहेंगे, 20 नंबर के आएंगे। इसमें महिला एवं बाल विकास संबंधित उद्देश्य, दायित्व, आंगनबाड़ी, सुपोषण अभियान, केंद्र सरकार की योजनाएं, वजन त्योहार, ठीक है, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, टीकाकरण, रोग मुक्ति, ठीक है, मिशन शक्ति, ये सब के बारे में बताया गया है और ये सब से ही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक चीज एकदम क्लियर करना चाहूंगा आपको, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये 7वां रहेगा, विभाग के राज्य मद की योजनाएं। तो राज्य सरकार की जितना योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के 2021 के पेपर में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आप इसको लगातार पढ़िए और लगातार पढ़ाई करिएगा। इसके बाद फिर भाग 2 की बात करेंगे, तो भाग 2 में आपका क्या है, सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान के बारे में बताया गया है। सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि ये रीजनिंग है, याद रखिएगा, और सामान्य ज्ञान इसमें इंडिया और सीजी दोनों के सामान्य ज्ञान को मिला के सामान्य ज्ञान बनाया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो सामान्य मानसिक योग्यता वाला जो टॉपिक रहेगा यानी कि रीजनिंग, तो रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, जो कि 20 नंबर के होंगे। ठीक, तो रीजनिंग एक सरल टॉपिक है, इसको आप नित्य प्रतिदिन इसकी तैयारी करिए। नित्य प्रतिदिन आप इसको पढ़ेंगे तो रीजनिंग में आपको ये याद रखना है कि 18 से 17 नंबर आपको रीजनिंग में मिनिमम बनाने ही हैं, तभी आप पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, मैं कटअप की भी बात करूंगा कि 2021 में कटअप कितना गया था और 2022 में भी इतना ही जाने की संभावना है, लास्ट में बताता हूं उसको दोस्तों। चलिए अब इसके बाद सामान्य ज्ञान की बात करेंगे, तो इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बारे में पहली सामान्य जानकारी। ठीक है, भारत के सामान्य ज्ञान, ठीक, तो भारत में भारत का इतिहास है, ठीक है, भारत का संविधान के बारे में बताया गया है, भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है, भारत के भूगोल के बारे में बताया गया है, सामान्य विज्ञान है, साथ में एक बहुत सरल टॉपिक और कुछ विद्यार्थियों के लिए कठिन लगता है बट ये बहुत सरल टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाएं यानी कि करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल के करंट अफेयर आएंगे। और पिछले टाइम करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और 20 में से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 15 क्वेश्चन पूरे जीएस से आए थे, जिसमें सीजी के मात्र 2 क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन इंडियन जीएस से आए थे। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है और आपको करंट की तैयारी बहुत अच्छे से करना है। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको करंट की तैयारी कराई जाएगी, करंट अफेयर के वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर नेक्स्ट देखें तो सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा 15 नंबर के आएंगे। ठीक है, जिसमें हिंदी के 10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं और छत्तीसगढ़ी भाषा के 5 नंबर के क्वेश्चन 2021 के महिला पर्यवेक्षक के पेपर में पूछे गए थे, उसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, तो नित्य प्रतिदिन आप इसका तैयारी करिए। हिंदी एक सरल सब्जेक्ट है और इससे आपके मिनिमम क्वेश्चंस हमेशा बनेंगे ही, तो याद रखिएगा इसमें भी आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। 8 क्वेश्चन आप सही बना लेते हैं और इसमें 3 क्वेश्चन, तो 11 से 12 क्वेश्चन आप इसमें भी सही बनाते हैं तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं दोस्तों, तो इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश 10 नंबर का आएगा और 10 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के भी। तो 10 क्वेश्चन में आप इसमें, जैसे कि मैंने बार बार कहा है, आप टेंस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन, ये सबको भी पढ़ के जाएंगे तो 5 क्वेश्चन बना ही सकते हैं आप सही। तो 5 क्वेश्चन भी, अगर आप इंग्लिश में थोड़े से भी कमजोर हैं तो 5 क्वेश्चन भी बनाते हैं तो इजी वे में आपका ये अच्छा स्कोर रहेगा। इसके बाद सामान्य गणित, तो गणित का पेपर ना उस जो 2021 में हुआ था उसमें अच्छा लेवल का आया था दोस्तों, तो गणित की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। गणित के सिलेबस में दिया है आपका दार्शनिक प्रणाली दिया हुआ है, सम संख्या, विषम संख्या, गुणनफल, भागफल, अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि एवं क्षेत्रफल अंकन यानी क्षेत्रमिति के क्वेश्चन टोटल 15 नंबर के आएंगे, यानी 15 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
और इसके बाद परिसीमित भर्ती, तो परिसीमित भर्ती में बात करेंगे तो देख लीजिए, परिसीमित भर्ती में जो महिला एवं बाल विकास संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम है ये 60 नंबर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, और जो आपका सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है, ठीक है, सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान, ये 15 नंबर का मात्र आएगा। ठीक, इसके बाद अगर बात करेंगे तो जो आपका सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा है ये 10 नंबर के आएंगे। सामान्य इंग्लिश है ये ओनली 5 नंबर का आएगा, यानी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो गणित का पोर्शन है वो 10 नंबर का आएगा, यानी कि 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहीं से कटअप की बात कर लेते हैं तो कटअप में ध्यान दीजिएगा, 2021 में जो महिला पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था इसमें जनरल अनरिजर्व का कटअप गया था 65 से 70 क्वेश्चन, यानी कि उस समय एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ करता था, तो उस समय 130 से 140 नंबर गया था। तो अभी भी अगर आप 70 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, यानी आपके 70 नंबर आ जाते हैं, तो आप इस पद को ले लेंगे। तो याद रखिएगा, आपको 70 नंबर की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी। तो और इसके लिए अगर हम एक स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको फॉलो करेंगे तब भी आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपके पास 40 दिन का समय है। 40 दिन के समय में जो भाग 1 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना एवं कार्यक्रम हैं जो 20 नंबर के आने वाले हैं, इसको आप नित्य प्रतिदिन प्रत्येक दिन इतना पढ़िए कि इसको रट लीजिए। यहां से आपको 18 से 19 क्वेश्चन बनाने हैं। अगर यहां से इतना स्कोर कर लेते हैं तो मान लीजिए आपके 1/3 स्कोर आप यहीं से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो अब देखिए, जो आपके पूरे पेपर में सबसे बड़ा पोर्शन है वो सामान्य ज्ञान का है। अगर सामान्य ज्ञान को अभी मैं हटा दूं तो जो आपका सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे बनता भी है और सबसे नहीं भी बनता है। जो प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रैक्टिस में रहेंगे, वो उनसे रीजनिंग बनेगा। तो याद रखिएगा, एग्जाम होने के आज से एग्जाम होने के दिन तक, यानी 40 दिन तक आप नित्य प्रतिदिन रीजनिंग और मैथ्स का प्रैक्टिस करिए, बनाइए, सभी टॉपिक को उठा के ही पढ़िए, आपका इसमें भी स्कोर अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सामान्य हिंदी, तो भाषा को तो छोड़िए मत। भाषा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन बहुत गलत भी होते हैं और बहुत सही भी होते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो डेली के शेड्यूल में आप ये भी बना के रखिए कि आप भाषा को, हिंदी भाषा को मूलतः पढ़ेंगे आप रोज और रोज, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और छत्तीसगढ़ी का, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप 3 क्वेश्चन बना लेंगे। तो छत्तीसगढ़ के लिए आप टेंशन मत लीजिए। वैसे ही इंग्लिश भाषा का बोलूंगा, इंग्लिश भाषा के लिए भी आप कुछ टॉपिक, जो छोटे छोटे टॉपिक है जैसे नंबर, जेंडर हो गए हैं, और ये आपका एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, टेंस हो गया, ठीक है, स्पेलिंग चेक हो गए, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है जिसके बड़े सिलेबस नहीं है, तो इसको आप इजी वे में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इंग्लिश को भी नित्य प्रतिदिन पढ़िए। और इसको तो मैं रीजनिंग के साथ ही बताया कि आप अगर आर्ट वाले भी स्टूडेंट हैं तब भी आपको मैथ्स में 7 से 10 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तभी आप पोस्ट लेंगे, क्योंकि आपके जो जीएस का पोर्शन है वो बहुत बड़ा है। आपने अगर जीएस पहले से नहीं पढ़ा होगा तो याद रखिएगा, आपका जीएस आपको बहुत टफ लगने वाला है। तो जीएस को आपको नित्य प्रतिदिन इसको भी पढ़ना है, इसको भी टाइम देना है। हर दिन में आप 3 स्लॉट बना के रखिए दोस्तों, 3 से 4 स्लॉट बना के चलिए। अब आपको 1 गुना नहीं 3 गुना मेहनत करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमने देख लिया कि महिला एवं बाल विकास की जो भी सिलेबस रही हैं, जो भी योजनाएं आई हुई हैं। ठीक, एक घोषणा और करूंगा दोस्तों, और ये आप लोग के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। हमारे यूट्यूब चैनल में से आप जुड़े हुए हैं, और साथ में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम महिला एवं बाल विकास विभाग के अभ्यर्थियों के लिए उनके एग्जाम की तैयारी में थोड़ा सा सहयोग करने जा रहे हैं। अब हमारे YouTube चैनल में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम का हमारे YouTube चैनल में वीडियो लेक्चर के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी।
याद रखिए इस चीज को कि जो महिला एवं बाल विकास विभाग संबंधित योजनाएं हैं उसकी तैयारी आप हमारे YouTube चैनल में वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इसी के नाम से कह रहा हूं कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम का ही आने वाला है और हम कोशिश कर रहे हैं कि महिला एवं बाल विकास संबंधित कार्यक्रम और योजना वाले टॉपिक के पॉइंट को हम पूरा कवर करा दे, जिससे आप हमारे YouTube चैनल से ही इसकी तैयारी कर सके। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में भी करिएगा ताकि जो भी और अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो महिला एवं बाल विकास विभाग के योजनाएं एवं कार्यक्रम का होगा। ठीक है दोस्तों, और जहां तक मेरे को लगता है कि मैंने महिला एवं बाल विकास संबंधित जो भी आपके वैकेंसी है इसकी सारी आवश्यक जानकारी आपको प्रदान कर दी है। आज के वीडियो में प्रदान की गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।